Namaskar, good morning, hello and welcome to Mediculum Science classes. All the students of class 6, I know all of you are waiting from a lots of time and continuously messaging me why sir you are making almost all classes video but not for class 6. So I am here to give you some basic concepts relate with the of course we need to start from first chapter, that is relate with the chemistry, and we need to understand some of the basic concept whatever you are gaining in class 3, in 4 and 5. Then we will start from that particular point of view and that is known as matter. मैटर के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, जो चीजें पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर चैप्टर से आगे चलेंगे. ओके, तो सबसे पहला जो मैटर का जो टर्म आता है, व्हाट इज मैटर. मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम. राइट, मैटर इज एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कंसीडर्ड एज, मीन्स कोई भी चीज जिसके पास मास होता है, वॉल्यूम होता है, उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. जैसे मास मीन्स अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, राइट. और वॉल्यूम, जब अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस होगा तो कुछ ना कुछ जगह लेगा, और जो भी जगह लेगा वो क्या कहलाएगा, उसका वॉल्यूम कहलाएगा. समझ में आ रहा है. ये स्पून कुछ जगह ले रहा है, राइट. अभी ये मग कुछ जगह ले रहा है, राइट. इसके अंदर भी कुछ स्पेस है, तो दैट इज देयर वॉल्यूम, राइट. तो ये समझो कि मास एंड वॉल्यूम जिसके पास भी होगा वो मैटर होगा. मैटर एग्जिस्ट करता है कितने स्टेट में पता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ये आपको प्रोबेबली आपने पढ़ा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट में मैटर रहता है. अभी समझो कि सॉलिड क्यों है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब छोटा छोटा पार्टिकल होता है. मैटर के पास छोटा छोटा पार्टिकल होता है, और ये पार्टिकल यदि बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत क्लोजली अरेंज है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, बहुत ज्यादा क्लोजली अरेंज है, समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज है, तो ऐसे केसेस में उसका शेप कैसा होगा, फिक्स होगा. अभी समझो कि सॉलिड किसको कहते हैं, तो यहाँ 2 क्राइटेरिया है. दो क्राइटेरिया क्या है, एक हो गया शेप और दूसरा हो गया वॉल्यूम. शेप और वॉल्यूम दोनों ही फिक्स होगा तो समझ जाओ वो सॉलिड होगा. शेप फिक्स होगा, शेप फिक्स नहीं होगा और वॉल्यूम फिक्स होगा तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा. और ना तो शेप फिक्स ना ही वॉल्यूम फिक्स, वो क्या होगा, गैस होगा. समझ में आ रहा है ये चीजें क्या हो रहा है. शेप के बेसिस पे सॉलिड का शेप आप जनरली चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन लिक्विड का कोई भी शेप आ सकता है. अभी वाटर इसके अंदर था तो इस मग के शेप का था, अभी किसी और में जाएगा, बट 1 लीटर वाटर हमेशा 1 लीटर ही होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. क्लियर हुआ. तो लिक्विड है. गैसेस का क्या है, वो वॉल्यूम भी बदल लेता है. लाइक अभी एक बोतल में था गैस और पूरे रूम में फैल जाएगा, तो वो वॉल्यूम भी, जगह लेने का कैपेसिटी भी बदल लेता है. तो दैट इज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अब समझो सॉलिड इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली अरेंज है. ओके, अब समझो कि जब आप उसको हीट करोगे तो इसका मॉलिक्यूल थोड़ा सा लूजली अरेंज हो जाएगा, राइट. यहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या होगा, लूजली अरेंज हो जाएगा. फिर उसको और ज्यादा थोड़ा सा लूजली हीट करो, और ज्यादा हीट करो तो उसका और ज्यादा लूजली हो जाएगा, और इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, गैस. इस स्टेट को क्या कहेंगे, लिक्विड. और इस स्टेट को क्या कहेंगे, सॉलिड. समझ में आ रहा है. सॉलिड, लिक्विड और गैस ये 3 बेसिक स्टेट है जो मैटर एग्जिस्ट करता है. इसमें कोई डाउट, आई होप नॉट. चलो अब समझते हैं कि आप जब हीट करते हो ना सॉलिड को लिक्विड में, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है पता है, मेल्टिंग कहलाता है. प्रोसेस क्या कहलाता है, मेल्टिंग कहलाता है. अभी लिक्विड से गैस में जाते हैं ना, तो फिर ये जो प्रोसेस है इसको आप कह सकते हो इवोपोरेशन, और किसी फिक्स टेम्परेचर पे होगा बॉइलिंग भी कह सकते हो. अब देखो इसमें से आपने हीट डाला था तो सॉलिड लिक्विड में बदल रहा था, लिक्विड गैस में. उसमें से हीट को रिमूव कर लो, मतलब आप क्या करो, इसको कूल डाउन कर लो, तो गैस बदल जाएगा किसमें, लिक्विड में. समझ में आ रहा है. तो इसको क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, राइट. इसको क्या कहेंगे,
कंडेंसेशन, राइट। और फिर क्या करते हैं, ये यहां से लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे, फ्रीजिंग करेंगे। समझ में आया? तो ये 4 स्टेट है, 4 टर्म है। इस टर्म को समझो कि मेल्टिंग मीन्स सॉलिड इनटू लिक्विड, इवोपोरेशन मीन्स लिक्विड इनटू गैस, या फिर गैस इनटू लिक्विड दैट इज कंडेंसेशन, एंड लिक्विड इनटू सॉलिड दैट इज फ्रीजिंग। क्लियर हो गया? अभी इसके साथ में ना मेल्टिंग होने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, राइट। एक फिक्स टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर पे ऐसा हो पाएगा। उस टेम्परेचर को जानते हो क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पॉइंट मीन्स एक फिक्स टेम्परेचर, फिक्स। तो मेल्टिंग जो कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलेगा वो एक फिक्स टेम्परेचर पे बदलेगा, उसको क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अभी कोई भी लिक्विड कंप्लीटली गैस में बदलने लगेगा किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और फिर क्या होगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग भी होगा, लिक्विड सॉलिड में बदल जाएगा किसी फिक्स टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका 3 पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए, सॉलिड से लिक्विड के लिए। बॉइलिंग पॉइंट किसका, लिक्विड से गैस के लिए। और फिर ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये किसके लिए, लिक्विड से सॉलिड के लिए। आप बोलोगे लाइक सर ये जो कंडेंसेशन पॉइंट क्यों नहीं है। कंडेंसेशन जो प्रोसेस है ना वो कोई फिक्स टेम्परेचर या बहुत सारा फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे इसको पॉइंट कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं दिया गया है, राइट। तो ये 4 टर्म और 3 पॉइंट, 7, और इस तरफ में सॉलिड लिक्विड गैस, 3 तरह का बात है। तो कितना हुआ, 7 और एंड 3, ऑफकोर्स 10 वर्ड्स आपका क्लियर हो गया। अभी थोड़ा सा आप समझो इसमें क्या हो रहा है कि 2 मॉलिक्यूल्स जो अरेंज रहता है इसके बीच में ना एक स्पेस होता है और उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। समझ में आया, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, अभी समझो कि सॉलिड का मॉलिक्यूल्स बहुत नजदीक होता है। अभी एक मैग्नेट लो, एक आयरन लो। ओके, यहाँ पे ले लिया आयरन और यहाँ पे ले लिया मैग्नेट, इसके बीच डिस्टेंस कम है, तो एक यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे एक मैग्नेट है, तो दोनों में अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा, ऑफकोर्स जिसका स्पेस कम है। तो यहाँ पे सॉलिड जो होता है उसके बीच का स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज्यादा होता है और गैस के बीच स्पेस बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या है, वेरी लो स्पेस, एटलीस्ट लो, और कह सकते हैं हाई, यहाँ कह सकते हैं हाई, और यहाँ कह सकते हैं वेरी हाई होता है। किसमें, स्पेस सॉलिड में सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा होता है और गैस में मैक्सिमम होता है। अब इस तरफ में तुम सोचो कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस था उस स्पेस को आपने क्या कहा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अभी हम फिर क्या बात कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। क्या होता है, समझो कि हमने इस मार्कर को यहाँ होल्ड किया, हमने कुछ ही मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे पकड़े हुए हैं, लेकिन ये सारा मार्कर आ जा रहा है हाथ में, क्यों, क्योंकि सॉलिड लिक्विड में बदल जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्रोसेस पूरा का पूरा, ये इस मॉलिक्यूल्स को पकड़े हुए है, ये इसको सबको पकड़े हुए, इसीलिए पूरा मार्कर हमारे हाथ में आ रहा है। तो उसी तरीके से हर मॉलिक्यूल्स अपने टाइप के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, इसीलिए सबका शेप बना हुआ है। नहीं तो आप पानी ले लो, पानी आप लेते हो तो क्या होता है, पानी का एक टुकड़ा को, एक को हम आप पकड़ के पूरा पानी को उठा सकते हो, नहीं। सॉलिड को ऐसा कर सकते हो, राइट। गैस तो बिल्कुल भी नहीं, पानी तो एटलीस्ट आपके हाथ में थोड़ा बहुत चिपक भी जाएगा, बट गैस तो बिल्कुल भी नहीं। तो आप समझ रहे हो वहां पे क्या हो रहा है, स्पेस बहुत ज्यादा है और इसीलिए अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। किसमें, वेरी लेस। किसमें, गैस में बहुत कम है, इसमें क्या है, लेस है, और यहाँ पे क्या है, वेरी हाई। ये सब क्या है, अट्रैक्शन फोर्स किसके किसके बीच, तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। तो
तो यहाँ दो तरीके का बात हुआ, एक इंटरमोलिकुलर स्पेस और इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। क्लियर हो गया? तो स्पेस जब ज्यादा होगा तो अट्रैक्शन फोर्स, स्पेस बहुत ज्यादा है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और स्पेस बहुत कम है तो अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होगा? अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, और सबसे ज्यादा स्पेस किस में होगा? गैस में होगा। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर हो पाया। तो आज का जो टर्म्स था उसको हम फिर से रिवाइंड करते हैं। एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर, राइट? मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. All the state can be changed by melting, freezing, boiling or evaporation or condensation. Is that clear? Melting point is the temperature at which solid is changed into liquid. Boiling point is temperature at which liquid is changed into gas. And freezing point is the temperature at which liquid is turned into solid. Is that clear? What is about the solid, liquid and gas? If shape and volume both are fixed, that is solid. If shape is not fixed but volume is fixed, that is called liquid. And if you talk about the gas, neither fixed shape nor volume. Like, what is intermolecular attraction force? Basically, intermolecular attraction force is the force between the two molecules, because all the matter is made up of molecules and they have some space between them. The space between them is called intermolecular space. If space is very high, then attraction force will be low, and if space is very low, then attraction force will be high. That's why solid have very less intermolecular space and very high intermolecular attraction force. Gas have very high intermolecular space but very less intermolecular attraction force. That is enough for today. आज हमने ये बात क्यों पढ़ा? क्योंकि 4, 5, 6 में 4, 5 में आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ा ही था। इससे रिलेट सबसे पहला चैप्टर जो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, ये पढ़ना होता है, राइट? तो उस टाइम पे हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के बेस पे, तो ये बेसिक्स था। आई होप कि सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, मिसेबल लिक्विड एंड इमिसेबल लिक्विड, solute, solvent and solution. When solute and solvent together then form solution. And miscible liquid are those liquid which are dissolved in water, and immiscible liquid are those which cannot dissolve in water. So that is the point. Thank you a lot to all of you.